बहुत ज्यादा रन छोड़ देंगे अपने गेंदबाजों के लिए। कमाल के रिएक्शन। बैठ जाओ एक डॉग बैठ जाओ। भाई एमएस धोनी की वाइफ तो यार अलग ही लेवल की बंदी है। आज भाई बुमराह ने आई थिंक सैम करन को यॉर्कर मारी तो बम्पर था भाई, कैच उठा, बम्पर कैच उठा तो भाई बुमराह ने पकड़ लिया तो भाई एमएस धोनी की वाइफ सेलिब्रेशन करने लग गई और साथ में भाई एमएस धोनी खड़ा था, कहता है कि भाई बम्पर लगा है ठंडी हो जा। बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ कि साक्षी धोनी जी उछल रहे थे, एकदम से बुमराह ने बॉल डाली, बेथल ने खेली, वो होता है ना बंप बॉल आती है, तो बुमराह ने पकड़ी तो साक्षी सेलिब्रेट करने लग गए कि ये आउट हो गया आउट हो गया। वो धोनी ने रोका कि रुक जा यार, आउट नहीं हुआ, बंप हुई है। तो बड़ा वो स्क्रीन पे आया, बड़ा हंसे लोग कि धोनी ने उनको काम डाउन करा कि यार रिलैक्स, वो अभी आउट नहीं हुआ। आज फिर उतना ही तकलीफ है मुझे, आज फिर उतना ही दुख है मुझे। साला फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में पहुंच गया। क्यों बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो हुआ है। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड। बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट ली उन्होंने और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ। भाई हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जसप्रीत बुमराह का डीएनए टेस्ट करो, ये इंसान है या नहीं है। मतलब कौन इतनी अच्छी बॉलिंग करवाता है यार हर मैच में। फाइनल में पहुंच गया है और मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन ये देता हूँ कि जो टीम ऑन द डे जो टूर्नामेंट में अच्छा खेली होती है, लेकिन नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेले, अनबिलीवेबल। हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैरी ब्रूक आईपीएल में। लेकिन बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं। बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है, उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर मैच एक साथ। इंडिया की टीम हमेशा जय शाह की वजह से फाइनल खेलती है, ये कहना है भाई साहब तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई जब से जय शाह आया है ना आईसीसी की कुर्सी पे, तब से भाई इंडिया की टीम अच्छा करने लग गई है, क्योंकि भाई आज आईसीसी ने जानबूझ के फ्लैट ट्रैक बनाया था। हैरी ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है, और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार, उसने सारे बॉलर का लगाया फीटा। इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना, और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए। और बच्चे जो हमारे अभी खेल रहे हैं अंडर 16 अंडर 19 या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिलीव रखें कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा, और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूँ मैं। बासत भाई जो आज क्रिकेट हुई है, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट आज खेली गई है। 100% देखो दोनों तरफ से इंडिया का स्टार्ट अच्छा मिला, कामी उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, 3 आउट हो गए, लेकिन 10 ओवर में नीचे जाने दी। हाँ 6 ओवर में 68 करे थे उन्होंने, अपना इंग्लैंड ने आगे थे, और 10 ओवर में दोनों के 119 थे, उनके 2 आउट थे, उनके 4 आउट थे। 67 इंडिया ने किए थे 6 ओवर। हाँ, तो देख लो कि 119 10 ओवर में, लेकिन आउट ज्यादा हो गए ना वो, क्योंकि 3 फॉर्म में नहीं थे उनके। मगर मैं पर्सनली आई लाइक बुमराह लॉट। जब भी मैं उनको बॉलिंग करते देखता हूं, और मैं हमेशा सोचता हूं काश हमारे बॉलर्स भी इस तरह की बॉलिंग कर सके। आपने देखा कि बुमराह की बॉलिंग उसने भी की, मगर मैं बुमराह की इसलिए ज्यादा बात करूं कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। उसने किस तरह यॉर्कर्स मारे, हमारे बॉलर्स ने कभी यॉर्कर्स मारे? हमारे बॉलर को तो फिटी लगती है तो फिटी लगती रहती है। अच्छा दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है कि एज अ लीडिंग बॉलर फॉर इंडिया, बुमराह ने पहले 1 ओवर कराया, फिर 3-4 ओवर के बाद फिर बीच में आया, फिर बीच में आया और फिर बीच में आया। ये क्वालिटी होती है। हमारे वाले कहते हैं कि पहले मैं 2 करूंगा, फिर आखिरी के 2 करूंगा, मगर देखिए वो जो लीडिंग फास्ट बॉलर होता है, जो अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, जिसके ऊपर टीम डिपेंड कर रही होती है, वो हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और बुमराह ने उस तरह की बॉलिंग की। अमेजिंग, आई एम रियली, मतलब खैर मैं तो बहुत उनका फैन हूँ जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। तो आज तो दोनों ने अच्छी कर दी, जसदीप ने भी अच्छी की, मगर देखिए जो यॉर्कर्स थी ना,
मैं सारे पाकिस्तान मैं यही बात करना चाह रहा था सिकंदर बख्श साहब से, क्योंकि खुद आप एक फास्ट बॉलर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर आप बॉल करने के लिए आए हैं जब बैट्समैन को गेंद जो है वो फुटबॉल नजर आ रही हो, जब चाहे गेंद को छक्के चौके के लिए बाउंड्री में कन्वर्ट कर दे। ऐसे मौके पर जो यॉर्कर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, एक्यूरेट यॉर्कर किए हैं, उनको जितनी दाद दी जाए वो कम। इंडिया ने अच्छे कैचेस लिए। इंडिया आज एज ए टीम यूनिट, दोनों यूनिट अच्छे नजर आए। फर्क क्या था, इंग्लैंड ने कैच ड्रॉप कर दिया, उन्होंने अच्छे कैच, मुश्किल कैच ले गया अक्षर पटेल, और वो कैचेस विन मैचेस। सिंपल, टीमें दोनों बराबर के लिए। आप कह ही नहीं सकते कि इंडिया इंग्लैंड हल्का आ गया होगा यार। 250 पे अगर ये पाकिस्तान को अगर मिल जाता तो 250 रन देखने के बाद तो हम वैसे ही लार्ज पैम्पर पहन लेते। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये टीमें मुख्तलिफ है। और मेरी बात सही, कल जो मैंने बात कही थी, मैंने यही कही थी, इंडिया स्टार्ट एज फेवरेट बट नॉट फर्म फेवरेट, और आज साबित हुई है मेरी बात। अक्सर अपने दोस्तों को ये बात करता हूं कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हार गए बट वर्ल्ड कप फाइनल खेला, 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीते, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप फाइनल जीते, 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब ये सबके जहन में ये बात होगी, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अंडर 19 विमेंस 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले अभी इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर और जीते। विमेंस मेन वर्ल्ड कप फाइनल खेला और जीता, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल खेला और जीता। इससे बड़ी, जिसे बोलते हैं ना डोमिनेशन क्रिकेट की, और क्या हो सकती है? अंडर 19 विमेन मेंस फाइनल 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 जीत जीत जीत, एक आधे में हार, इससे कंप्लीट डोमिनेशन और किसको क्रिकेट की कहते हैं। और बहुत से लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि इंडिया क्रिकेट के अंदर कोई ना कोई लगाता है इसलिए जीत रहा होता है। हमारे बहुत से आम फैन के मन में ये बात होती है, मगर आप कैसे कह सकते हैं अंडर 19 सतह पर, विमेंस पे, विमेन अंडर 19 पे, मेंस पे मैच चाहे इंडिया में हो रहा है, चाहे बारबाडोस वेस्ट इंडीज में हो रहा है, चाहे दुबई में हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, वो जीत रहे हैं। ये इतना कंट्रोल नहीं होता स्वाय एक चीज से कि आप रियल में इतनी अच्छी क्रिकेट खेलें, और वो इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि आप चीजों को मेरिट के ऊपर फैसला करें। अभी बहुत से हमें भाषण देंगे कि यार बहुत बड़ा देश है इसलिए उनका टैलेंट सामने आ रहा है, तो उसका जवाब ये है कि 50 लाख आबादी का मुल्क न्यूजीलैंड, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है। उनके भी देखें 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 21 वर्ल्ड कप फाइनल, 22 सेमीफाइनल, 23 सेमीफाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी वो फाइनल खेले हैं, अब फिर वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं। सो उन्होंने भी इतनी, उन तो 50 लाख की आबादी क्या है। पॉइंट क्या है दोनों में खास चीज? पॉइंट ये है कि टैलेंट आ रहा है तो वो समर रहा है। जबरदस्त मैच हुआ और जैसा होना चाहिए सेमीफाइनल, 2 बड़ी टीम का और अच्छी पिच पे, वेंकटे की पिच होती है जहाँ पे चेस भी हो जाता है, और लग नहीं रहा था 254 के करीब भी पहुंचेंगे। लेकिन संजू सैमसन की बात की आपने, आउटस्टैंडिंग 2 मैचेस खेले होते हैं और साथ में विकेट कीपिंग भी की, और विकेट कीपर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी टीम के लिए भी। सैफर्ड को आपने देखा होगा कल, और आज देखा आपने इनको संजू सैमसन को देखा, कितनी आला बैटिंग की है। और मेरे ख्याल से कैच उठना वो आपने देखा, 15-17 रन पर उनका कैच उठा। जोफ्रा आर्चर 61 रन दे गए, शायद डेथ ओवर का फर्क रहा दोनों टीम का। अर्शदीप को देखते हैं और जसप्रीत बुमराह को, दोनों ही की जबरदस्त बॉलिंग की वजह से चेज नहीं कर पाया, और एक वक्त ऐसा लगा कि इंग्लैंड चेज कर जाएगा। शायद सैमसन जो इनके जो बेहतरीन सैम करन जो खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर, वो पहली दफा इतना अंडर प्रेशर देखा है। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उन्होंने कोई 14-15 बॉलें खेली हैं या इतने ही रन बनाए हैं, वो वहां पे कॉस्ट कर गया शायद इंग्लैंड को। वो एक ऐसी पार्टनरशिप लगी है 50 रन की, लेकिन वो बैटल के रन ज्यादा थे। शायद वो ये ऐसा मैच नहीं था कि रन बॉल खेला जाए, वहां पे एक नुकसान हुआ है। लेकिन बैटल ने जो इनिंग खेली है, यादगार इनिंग खेली है। आपको लगता है कि जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, दे मस्ट बी कॉन्फिडेंट आज के मैच के बाद? देखिए वो तो अपने आप को यही कह रहे होंगे, मैनेजमेंट भी यही कह रहा होगा कि देखो इनकी जो बॉलिंग है उसके ऊपर रन हो सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस आपको अकलमंदी से खेलना है। अपने बॉलर्स को वो कह रहे होंगे कि शाबाश, हमें 180 पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दो, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सलमान भाई, मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, दुबे और पांड्या, दूसरी तरफ मिचेल, फिलिप्स और चैपमैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कंप्लीट पैकेज है न्यूजीलैंड के पास, मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा एज होगा? देखिए, आपको इतना एविडेंट एज नहीं है कि जैसे कोई इंडिया ओवरकम ना कर सके या न्यूजीलैंड इंडिया को ओवरकम ना कर सके। अभी इन्होंने सीरीज खेली है इस वर्ल्ड कप से पहले, और बड़ी हाई स्कोरिंग सीरीज हुई है, दोनों तरफ से बॉलरों को भी मार पड़ी है, और इंडिया ने वो सीरीज जीती जरूर है, लेकिन एक हाई स्कोरिंग सीरीज हुई है। सो इनमें कोई अननोन कमोडिटी कोई नहीं है, कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। इट इज जस्ट दैट पर्टिकुलर डे। जैसे आप देखें, हैरी ब्रूक को इतना बुरा फील्डर थोड़ी है कि ये कैच छोड़ दे जो छूट गया। आज दिन था जब व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट वो छूट गया।